बच्चों की पढ़ाई का टेंशन होगा खत्म। हम सभी जानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता पिता कितने चिंतित रहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस चिंता को दूर करें और पढ़ाई को एक मजेदार अनुभव बनाएं। पढ़ाई को बना डू सुपरहिट। जब पढ़ाई मजेदार हो जाती है तो बच्चे खुद ब खुद उसमें रुचि लेने लगते हैं। उन्हें किताबों से डर नहीं लगता, बल्कि वे उन्हें अपने दोस्तों की तरह मानने लगते हैं। दोस्तों, आप सभी को आशीर्वाद। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने बच्चों की पढ़ाई को एक खेल बना सकते हैं। अक्सर माता पिता परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते। वे सोचते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाई में रुचि दिलाई जाए। किताबें देखते ही मुंह बनाने लगते हैं। ये समस्या हर घर की है, लेकिन इसका समाधान भी हमारे पास है। सच बताऊं तो बच्चों को डांटने से बेहतर है पढ़ाई को उनके लिए मजेदार बनाया जाए। जब पढ़ाई खेल बन जाती है तो बच्चे उसे खुशी खुशी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही मजेदार तरीकों के बारे में जिनसे पढ़ाई बच्चों के लिए खेल बन जाएगी। आप देखेंगे कि कैसे आपके बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगेंगे और उनके परिणाम भी बेहतर होंगे। क्या पढ़ाई सचमुच खेल जैसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। जब हम पढ़ाई को खेल की तरह पेश करते हैं तो बच्चे उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़ा सा प्यार, और देखिए कैसे आपके बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और पढ़ाई को एक मजेदार अनुभव बनाते हैं। सबसे पहला तरीका है पढ़ाई को गेम बना दो। पढ़ाई को मजेदार और आकर्षक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे एक खेल में बदल दिया जाए। अरे सच में यार, बच्चे गेम खेलना कितना पसंद करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। जब बच्चे खेलते हैं तो वे पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं और सीखने की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। तो क्यों ना हम पढ़ाई को ही गेम बना दें। इससे बच्चे न केवल पढ़ाई में रुचि लेंगे, बल्कि वे इसे और भी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों को पहाड़े याद कराने हैं। पहाड़े याद करना बच्चों के लिए एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन इसे एक खेल में बदलने से यह मजेदार हो सकता है। तो उन्हें रटने के लिए कहने के बजाय एक गाना बना दो। गाने के माध्यम से पढ़ाई करना बच्चों के लिए एक शानदार तरीका हो सकता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरह के गाने बच्चों को जल्दी याद हो जाते हैं और वे इसे गुनगुनाते हुए आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे मजेदार गाने बच्चों को जल्दी याद हो जाते हैं। गाने के माध्यम से पढ़ाई करना बच्चों के लिए एक शानदार तरीका हो सकता है। या फिर एक छोटा सा गेम बना लो, जैसे कि एक ट्रेजर हंट, जहां बच्चों को पढ़ाई से जुड़े सुराग ढूंढने होते हैं। हर सही जवाब पर बच्चे को एक स्टार या कोई छोटा सा इनाम दो। इससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना भी जागेगी और वे और भी उत्साहित होंगे। देखना, बच्चे खुद ब खुद पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। जब पढ़ाई मजेदार हो जाती है तो बच्चे इसे बोझ नहीं समझते और वे इसे खुशी खुशी करते हैं। और हाँ, आजकल तो बहुत सारे एजुकेशनल ऐप्स भी आते हैं जहां बच्चे गेम खेलते खेलते पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये ऐप्स बच्चों के लिए पढ़ाई को और भी मजेदार और इंटरैक्टिव बना देते हैं। इन ऐप्स में कई तरह के गेम्स और एक्टिविटीज होते हैं जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। तो चलिए पढ़ाई को बनाएं सुपरहिट गेम और बच्चों के लिए इसे एक मजेदार अनुभव बनाएं। अब दूसरा तरीका है छोटे छोटे ब्रेक लेना। देखो यार, एक ही बार में घंटों पढ़ाई करना ना तो बच्चों के लिए पॉसिबल है और ना ही उनके लिए अच्छा। इससे तो उनका दिमाग ही खराब हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लिए जाएं। जैसे 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक। इस ब्रेक में बच्चे थोड़ा घूम फिर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या फिर अपने फेवरेट कार्टून के कुछ मिनट देख सकते हैं। इससे उनका दिमाग फ्रेश हो जाएगा और वो फिर से पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तीसरा तरीका है पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना। बच्चों को पढ़ाई में रुचि बनाए रखने के लिए हमें पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ नया सोचना होगा। अब कोई भी चीज सुनी हुई से ज्यादा अच्छे से तब समझ आती है जब हम उसे देखते हैं या फिर उसके बारे में कोई कहानी सुनते हैं। जब बच्चे किसी कहानी को सुनते हैं या किसी दृश्य को देखते हैं तो वे उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और याद भी रख पाते हैं। तो क्यों ना हम बच्चों को पढ़ाई भी इसी तरह से कराएं। बच्चों को पढ़ाई में मजा आएगा और वे उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको बच्चों को सौरमंडल के बारे में पढ़ाना है। सौरमंडल एक बहुत ही रोचक विषय है, लेकिन अगर इसे सिर्फ किताबों के माध्यम से पढ़ाया जाए तो यह उबाऊ हो सकता है। तो उन्हें बस किताब में दिए हुए डायग्राम न दिखाएं। किताबों के डायग्राम से बच्चों को सौरमंडल की सही समझ नहीं मिल पाएगी, बल्कि उन्हें सौरमंडल का एक 3D मॉडल दिखाएं।
3D मॉडल से बच्चे सौरमंडल के ग्रहों और उनकी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, या फिर उन्हें कोई ऐसी वीडियो दिखाएं जिसमें सौरमंडल के बारे में बताया गया हो। वीडियो के माध्यम से बच्चे सौरमंडल की गतिशीलता और उसकी संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह अगर आपको उन्हें कोई कहानी पढ़ानी है तो उस कहानी को खुद रोल प्ले करके सुनाएं। रोल प्ले के माध्यम से बच्चे कहानी के पात्रों और घटनाओं को जीवंत रूप में देख और समझ सकते हैं। देखना बच्चे कितने इंटरेस्ट से पढ़ाई करेंगे। इस तरह की पढ़ाई से बच्चों में न केवल ज्ञान की वृद्धि होगी, बल्कि उनकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। चौथा तरीका है बच्चों को रोज किताबें पढ़ने की आदत डालना। किताबें ज्ञान का खजाना होती हैं। रोज किताबें पढ़ने से बच्चों का ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही उनकी कल्पना शक्ति भी तेज होती है। उन्हें नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं और उनकी भाषा पर भी पकड़ मजबूत होती है। शुरू में तो बच्चों को ज्यादा देर तक पढ़ने में मन नहीं लगेगा, इसलिए उन्हें शुरू में रोज सिर्फ 10-15 मिनट के लिए ही किताबें पढ़ने को कहें। फिर धीरे धीरे ये समय बढ़ाते जाएं। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, एक टाइम टेबल बनाएं। देखो यार, बिना प्लानिंग के कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छा करें तो उनके लिए एक टाइम टेबल जरूर बनाएं। इस टाइम टेबल में उनके पढ़ाई करने का समय, खेलने का समय, खाना खाने का समय सब कुछ फिक्स कर दें। और हां, इस टाइम टेबल को बनाते वक्त बच्चों की राय जरूर लें, क्योंकि अगर वो खुद इसमें इन्वॉल्व होंगे तो उसे फॉलो भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, पढ़ाई को मजेदार बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस जरूरत है थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़े से प्यार की। याद रखिए, बच्चों पर जोर जबरदस्ती करने से बेहतर है कि उन्हें प्यार से समझाया जाए। उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि पढ़ाई करना कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये तो उनके भविष्य को रोशन करने का एक जरिया है। तो आज ही से अपनाइए ये टिप्स और बना दीजिए अपने बच्चों की पढ़ाई को सुपरहिट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशीर्वाद।